हरिओम। आज 10 दिसंबर 2025। इसी बीच में हम आपसे दूर हो गए थे और हम वियतनाम गए थे। रियली 2-3 दिन आपके लिए कनेक्ट रख पाए, मगर दिसंबर 3 तारीख के लास्ट था। 12 चैप्टर के समापन हुआ कहानी के साथ। दिसंबर 4 से 9 तक हमने वियतनाम टूर 58 डेलीगेट्स हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा बताने, सुनने के लिए। मुझे बताने में अच्छा लगता है। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम मेरे जीवन में। 42 ईयर्स में इंटरनेशनल प्रोग्राम लगभग 12-15 बार हुआ है। दिस इज द टॉप वन, वियतनाम। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर रहा। चलिए, मेरे एक्साइटमेंट से बोल देता हूँ। जो पटियाला डिवोटीज तो है ही मेरे साथ है, बाहर के लोग भी हमारे पटियाला के बारे में और मेरे बारे में बहुत अच्छा भावना रखी। तो इसलिए हम मार्च 28 से 28, 29, 30, 31 4 दिन प्रवचन कैंप रख रहे हैं पटियाला में। और अप्रैल 1 और 2 कुरुक्षेत्र और पटियाला के साइट सीइंग रख रहे हैं। एक कैंप है, इट इज ए पटियाला कैंप हम बोल रहे हैं। तो अगर किसी को आना है प्लीज आ जाइए। हम भेजेंगे सब डिटेल्स, नहीं तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। सेकेंड 2026, 25 नहीं, अभी दिसंबर आ रहा है, एक साल के बाद। दिसंबर 22 से 22, 23, 24, 25 जो शंकराचार्य के बर्थ प्लेस हम लोगों के पास गुरुदेव ने रखा है। बर्थ प्लेस ऑफ आदि शंकराचार्य सिर्फ बोलते हैं, चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन। उसमें हम कैंप रखने वाले हैं 4 दिन। उसके बाद गुरुवार एक दिन घूमने का, एक दिन एलएफपी। उसमें और भी अट्रैक्टिव है, बैक वाटर, मेट्रो, ये सब कुछ है। और एक त्रिशूल। तो लगभग 10-12 टेम्पल्स इन 3 दिन में देखने को मौका मिलेगा। तो दिसंबर 22 से 28 वो भी आप माइंड में रखिए, नोट कीजिए। और साथ में मिलेंगे। चलिए, अब हम आपको 13 चैप्टर आज शुरू हो रहा है, इसलिए इस 13 चैप्टर के कुछ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन ये है, आपको याद होगा या याद कीजिए, 1 से 6 अध्याय गीता के, उसको कर्म षटक कहते हैं। षटक माने 6, सेक्शन ऑफ 6, कर्म षटक। उसी को ही मधुसूदन सरस्वती तत्वमसि महावाक्य को लेकर के तत्पद त्वम पद शोधन पहले बताया। त्वम का अर्थ है हम, जीवात्मा, और जो तत् है वो परमात्मा। तो गीता में पहले जीवात्मा के बारे में है, 1 से 6। उसके बाद 7 से 12 भक्ति योग कहते हैं, भक्ति षटक कहते हैं। और वो जो भक्ति षटक है वो तत्पद शोधन कह रहे हैं। और ये जो लास्ट 13 चैप्टर से 18 चैप्टर तक है वो ज्ञान षटक है। ज्ञान। अब 13 से लेकर के 18 तक देखोगे, बहुत ही ज्ञान के बारे में वर्णन है। तो इसको 80 एकता, जो तत्वमसी है, दाट दाव आठ, उसको प्रकाशन किया गया है। इसका अर्थ है जीवन में कर्म भी चाहिए, उसके बाद भक्ति चाहिए, और लास्ट में ज्ञान होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा में भी यही है। पहले बलराम जी के रथ चलते हैं, उसके बाद सुभद्रा के, बाद में भगवान जगन्नाथ के। तो बलराम जी जो है वो कर्म योग के प्रतीक है, सुभद्रा जो है वो भक्ति योग के प्रतीक है, और जो जगन्नाथ महाप्रभु है वो ज्ञान योग का प्रतीक है। और देखिए, ज्ञान एक इवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन नहीं है। तुरंत नहीं आता है, वो धीरे धीरे ज्ञान अंतःकरण शुद्ध होने पर आता है। साधना करना करना पड़ता है, कई जन्मों के, अनेक जन्म संसिद्धि ही। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। 13 चैप्टर के एक बड़ा इंटरेस्टिंग भूमिका है। उस भूमिका ऐसे है कि
कि 700 श्लोक है गीता में, 12 अध्याय जो भक्ति योग है, भगवान भक्ति योग के बारे में बता, तुरंत 13 अध्याय में अनेक छह छह टेक्निकल वर्ड आ रहा है। तो लगेगा कि ये जो छह टेक्निकल वर्ड भगवान ने ऐसे क्यों बोल दिया। इसको मधुसूदन सरस्वती ने ठीक से समझा हम लोगों के लिए, और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे ऐसे हैं, नियम के अनुसार परंपरा के अनुसार भी अ, जो 700 के बाद अगर 701 कर दिया जाए तो ये एक अच्छा माना जाता है। तो ऐसे गीता प्रेस गोरखपुर या दूसरे ग्रंथ में श्री भगवान उवाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, ये श्लोक माना जाता है। मगर मधुसूदन सरस्वती श्रेष्ठ शंकराचार्य के परंपरा के एक श्रेष्ठ संत है, उन्होंने कहा नहीं, भगवान के उत्तर में भगवान जो उत्तर दे रहे हो वो जुड़ नहीं रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है 12 चैप्टर से 13, बीच में एक प्रश्न है। किसका? अर्जुन का। तो अर्जुन का प्रश्न है, क्योंकि समय आज के लिए हो रहा है, आज दिसंबर 10 तारीख है, तो कल जो अर्जुन का प्रश्न है ये आपके लिए सस्पेंस है, किसी किसी किताब में है नहीं। तो अर्जुन का क्या प्रश्न है वो हम आपको कल बताएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। आज इतना ही। हरिओम।